दोस्तों काफी बच्चों का यहाँ पर कंसर्न है आईबीएसए को लेकर कि सर कट ऑफ कितनी जाती है, क्या जाती है और कैसे रहेगा प्रोसेस। तो देखो मैं आपको इतना कंफर्म कराया था कि आईबी जो है वो कभी भी अपनी कट ऑफ जारी नहीं करता है, ना टीयर वन की, ना टीयर टू की, ना टीयर थ्री की, और ना ही एक तरह की जो कंबाइन जो फाइनल आती है उसकी। तो यहाँ पर नहीं आती है कोई भी कट ऑफ। तो इस बेसिस पर आप ये ध्यान देना, ऑफिशियल कट ऑफ कुछ भी नहीं है। जो मैं आपको बताऊंगा वो मेरी कैसी है कि मैंने बच्चों से पूछ पूछ कर, मेरे वीडियो के कमेंट से, बच्चों से बात कर कर जो नंबर मुझे पता चले हैं मैं उस बेसिस पर बता रहा हूँ। और हाँ, पहला जो मैं आपको बताऊंगा वो आपका रॉ स्कोर होगा, तो ये चीज आप ध्यान देना। रॉ स्कोर का मतलब भाई आपका टीयर वन आपने दिया होगा, आपने अपनी आंसर की से मार्क्स चेक करे होंगे, वहां पर आपने मार्क्स देखे होंगे कि भाई आपके 60 सही हैं और मान लो 20 गलत हैं, तो आपने यहाँ पे कितने कितने गलत कर दिए, यहाँ पे 5 नंबर घटाकर आपने अपने 55 बता दिए। समझ में आ गया? तो ये हो गया आपका रॉ स्कोर। अब पेपर हुआ था मल्टीपल शिफ्ट में, तो मल्टीपल शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर होता है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर होता है। तो इस नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि भाई जो पेपर इजी होता है उसको थोड़े ज्यादा मतलब मार्क्स कम कर दिए जाते हैं, जिसका पेपर हार्ड आता है तो उसके मार्क्स थोड़े बढ़ा दिए जाते हैं। तो ये हमको नहीं पता है कि हमारे 5 मार्क्स बढ़े हैं, 5 मार्क्स घटे हैं, 3 मार्क्स बढ़े हैं, 2 मार्क्स बटे हैं, 5 मार्क्स बटे हैं, 10 मार्क्स बटे हैं, ये हमको कोई भी नहीं मालूम। तो हमारे पास सिर्फ रॉ स्कोर है। दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूँ कि बेटा फाइनल कट ऑफ इसके निकालना मुश्किल क्यों है। टीयर वन का तो चलो बच्चे बता देते हैं कि सर मेरा टीयर वन में ना इतने मार्क्स है क्योंकि मैंने ये चेक करा। टीयर टू का जो पेपर होता है वो होता है ट्रांसलेशन, और वो होता है पेन पेपर बेस्ड। वो क्या होता है? पेन एंड पेपर बेस्ड। तो यहाँ पे आपको ट्रांसलेशन करना पड़ता है। अब यहाँ पे बच्चा बोलता है कि सर मुझे 50 में से कितने मिलेंगे मुझे नहीं पता। ऑब्वियसली ये जो होता है, मान लो उसको 50 में से 25 मिले, है ना, कि 20 समथिंग पास करना है, ये सिर्फ क्वालिफाई है। ओके, ये सिर्फ क्वालिफाई है। अब यहाँ पर एक और कट ऑफ आती है, कट ऑफ आती है सेकंड वाली। ये सेकंड कट ऑफ क्या होती है? जिन्होंने ये क्वालिफाई कर लिया है और जिनके इसमें ही मार्क्स अच्छे हैं, किसमें? पेपर वन में। समझ में आया? मैं दोबारा समझा देता हूँ। पेपर वन में आपके मान लो 55 मार्क्स है, रॉ मार्क्स आपको इतना पता है। अब वो आपका पेपर टू, ये हो गया आपका पेपर टू। पेपर टू में हुआ आपका ट्रांसलेशन जी, ये सिर्फ क्वालिफाई है। ये क्या है? सिर्फ क्वालिफाई इन नेचर है। ये आपने क्वालिफाई कर लिया या नहीं करा बाद में। अब एक तो कट ऑफ यहाँ पे आएगी जो बच्चे टीयर टू देंगे, एक कट ऑफ यहाँ पे आएंगे जो बच्चे टीयर थ्री देंगे, यानी कि इंटरव्यू देंगे। समझ में आई? अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि भाई जो यहाँ पे टीयर टू की कट ऑफ आएगी टीयर थ्री में जाने के लिए, वो आएगी उन बच्चों की जिन बच्चों ने पेपर टू क्वालिफाई कर लिया, यानी कि 20 नंबर ले आए 50 में से। सिंपल सी बात है। ठीक है, 20 नंबर ले आए 50 में से, एक तो उन बच्चों का हो जाएगा यहाँ पे। दूसरा है कि भाई ये पेपर वन का दोबारा से जो मार्क्स लेके आए हैं वो चेक होगा। ओके, तो यानी कि कट ऑफ अब दोबारा से बढ़ेगी। अब जो मान लो आपका टीयर वन में नाम था, टीयर टू में नाम नहीं आया, मतलब टीयर टू में नाम था फिर आपका यहाँ पे नहीं आया टीयर थ्री के लिए, तो मैं आपको बता देता हूँ आपको पता नहीं चलेगा कि आप यहाँ पे फेल हुए। मान लो आपका यही क्वालिफाई नहीं हुआ, या फिर आप कंबाइन जो दोबारा से पेपर वन की मेरिट लगी है उस पर फेल हुए, आपको पता नहीं चलेगा। समझ में आ गया? कैसे पता नहीं चलेगा? क्योंकि कट ऑफ तो आती नहीं है। अब मान लो जिस बच्चे का यहाँ पर भी ये 55 मार्क्स थे, टीयर टू भी दिया, ये भी क्वालिफाई कर लिया, टीयर थ्री में उसका नाम आ गया। अब मान लो फाइनल लिस्ट में उसका नाम नहीं आया, तो इस बच्चे को अब पता नहीं चलेगा कि इसको इंटरव्यू में कम मार्क्स मिले या फिर टीयर दोबारा से ये कंबाइन कट ऑफ में फेल हुआ टीयर वन और टीयर थ्री की, ये इस बच्चे को पता नहीं चलेगा। इसीलिए कट ऑफ निकालना बहुत मुश्किल है। और कट ऑफ होती है एसआईबी वाइज, यानी कि स्टेट वाइज जो इसमें कट ऑफ होती है उसके बेसिस पर चलती है। SC ST OBC EWS, है ना, जो ये चलता है हमारा EWS को मिलाकर, तो ये SIB वाइज होती है। तो हर बच्चे से हर जगह से पूछना वो मुश्किल होता है। देखो यहाँ पे कई बच्चों का ये कंसर्न था कि सर इन्होंने टीयर वन में जो बच्चे क्वालिफाई करे थे ना, ये उसका आधा लिया। यहाँ पे तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, यहाँ पे गलत हो जाता है, यहाँ पे गलत हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे गलत हो जाता है, यहाँ पे भी बिल्कुल ठीक है। वैसे तो कितना होना चाहिए? 44 होना चाहिए देखा जाए तो, है ना, एक दो नंबर से। 403 बिल्कुल गलत है यहाँ पर भी, 381 बिल्कुल गलत है, 431 ये बिल्कुल वैसे तो 62 ठीक है, ये भी ठीक है, मतलब ये वाला ठीक है, ठीक है, ये वाला गलत है, ये वाला गलत है। ओके, तो
ऐसा आधा बच्चे नहीं लिए हैं भाई हर जगह से। देखो 120 में से 107 बच्चे लिए दोबारा से। कहाँ पे? टीयर 2 में क्वालिफाई करने के लिए। ऑलरेडी यहाँ पे बच्चे कम थे। यहाँ पे 10 गुना बच्चों को लिया जाता है, यहाँ पे 5 गुना बच्चों को लिया जाता है। समझ में आया अब आपको? वैकेंसी के 5 गुना बच्चों को यहाँ पे लिया जाता है। ओके, यहाँ पे 10 गुना बच्चों को लिया जाता है वैकेंसी के। ऑब्वियसली आपको ये चीज समझ में आ गई होगी अब। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने आपको बता दिया कि ये कोई कंसर्न नहीं है कि आधे बच्चों को लिया, कहीं कहीं जगह पे एग्जैक्टली आधे बच्चों को लिया है, कहीं पे नहीं लिया है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखो आधे नहीं है, है ना, यहाँ पे भी नहीं है। 450 होता है ये, तो 450 का आधा होता है। ठीक है, तो ये चीज आप समझ लेना। टीयर 1 की कट ऑफ मेरे को पता है, टीयर 2 का नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि टीयर 2 का कोई पता नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब आप कि भाई मैंने ये बता रखा है, अगरतला में 27 नंबर वाले का भी हुआ है। मे बी इसके कट ऑफ भाई इसको अच्छे मार्क्स मिल गए होंगे किसमें? नॉर्मलाइजेशन में, तो वो अलग बात है। ठीक है, अहमदाबाद 37 से भी कम जा रखी है। मैं ये वो नंबर बता रहा हूँ जो मैंने बच्चे से पूछा है। ऑब्वियसली इससे कम भी गई है, बेंगलुरु में भी इससे कम गई है, भोपाल में 70 से कम गई है, लेकिन मैं उन बच्चों की बता रहा हूँ जो मैंने पता करी है। और ये आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, ये पूरा का पूरा पीडीएफ जो मैंने अपनी मेहनत से बनाया है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल, अभी टेलीग्राम बैन है भारत में, है ना, टेलीग्राम बैन है भारत में 22 जून तक, क्योंकि नीट जो पेपर था ना वो टेलीग्राम ने लीक करा था। क्योंकि टेलीग्राम एक इंसान है और टेलीग्राम ही जिम्मेदार है। भारत की एजुकेशन मिनिस्टर, भारत का एजुकेशन सिस्टम वो जिम्मेदार नहीं है, अकेला सिर्फ टेलीग्राम जिम्मेदार है। टेलीग्राम एक दिन बाहर आया, उसने पेपर दिया और पेपर यहाँ से लीक कर दिया। बिकॉज टेलीग्राम बैन करने के पीछे यही रीजन है कि टेलीग्राम पेपर लीक करता है, इंसान पेपर लीक नहीं करता, एजुकेशन सिस्टम पेपर लीक नहीं करता। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप ध्यान दो, मैं जो आपको बता रहा हूँ, टोटल फॉर्म फिल कितने हुए थे? 8,70,000 समथिंग। ये जो फॉर्म में फिल हुए थे 80-90 जो जितने भी होंगे, बट जो मैंने लास्ट फॉर्म देखा था वो इसका था। ठीक है, वैकेंसी कितनी है भाई? 2025 में जो ये वैकेंसी है 4987 वैकेंसी है। 26 जुलाई से आपका ये फॉर्म भरना चालू हुआ था इसका। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ, मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि एसीआई को रिजल्ट इन्होंने 2-3 दिन में दे दिया था, तो एसीआई वाले बच्चे इंटरव्यू देने नहीं गए, तो काफी बच्चों को यहाँ पे अच्छा चांस मिलेगा। कट ऑफ कम जाएगी मेरे हिसाब से, कट ऑफ कम जाएगी। क्यों? ऑलरेडी एसीआईओ में सिलेक्शन हो चुका है, जेआईओ में भी जेआईओ का भी रिजल्ट आता था ना, तो भाई सोने पे सुहागा, कहने का मतलब है आपकी कट ऑफ और कम जाती, मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन हो जाता। अब देखो यहाँ पे वैकेंसी है 2022 की, बताता हूँ 2022 की। क्यों? मैं आपको बताता हूँ इसमें हुआ क्या था। 2022 के दिसंबर में अखबार में ये निकल गया था, हमने वीडियो बना ली थी। उसके बाद 18 जनवरी 2023 से इस फॉर्म को भरना चालू था, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम आई, इन्होंने फिर 10 दिन का डिले करा, 28 जनवरी 2023 से फिर स्टार्ट हुआ ये फॉर्म को फिल करना। तो ये टेक्निकली 2022 की भर्ती है। 1675 उस टाइम पे एसए और एमटीएस दोनों साथ आता था, इस बार अलग अलग आता है। तो 1521 वैकेंसी थी एसए एग्जीक्यूटिव की और 150 थी एमटीएस की। समझ में आया आपको? 1521 वैकेंसी समथिंग इसकी थी, 1520 समथिंग इसकी वैकेंसी थी। और ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, बाकी कुछ आई थिंक वो भी था इसमें, बैकलॉग वैकेंसी थी। तो 1675 वैकेंसी इसकी हो गई 2022 की। फिर 2023 मान लो, कोई बात नहीं, फॉर्म भरना 23 चालू हुआ था। 2 साल बाद दोबारा से 4987 वैकेंसी आती है। ओके, और अभी इसका फाइनल रिजल्ट आप कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हो? देखो कई जगहों पर तो आज से इंटरव्यू स्टार्ट है ना, कई जगहों पर तो आज से इंटरव्यू स्टार्ट है आईबीएसए के। और फाइनल रिजल्ट आप कब तक मान सकते हो? अगस्त 10 से पहले इसका फाइनल रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, है ना। अगस्त 10 से पहले आपको इसका रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एसीआईओ का भी जल्दी निकाल दिया था इन्होंने। तो 10 अगस्त से पहले इसका फाइनल रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। दूसरी चीज, ज्वाइनिंग इसकी वही सितंबर अक्टूबर में हो जाएगी। न्यू वैकेंसी का ये चक्कर है कि भाई न्यू वैकेंसी कब तक आएगी, मैं आपको बता देता हूँ। अब आप 2027 का वेट करेंगे, 2027 के लास्ट में आपको ये वैकेंसी दोबारा से देखने को मिल जाएगी, या मिड में भी आ सकती है। इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि भाई जो 4987 वैकेंसीज है, इसमें से बहुत सारे बच्चे ज्वाइन नहीं करेंगे। क्यों? किसी का कहीं और सिलेक्शन हो जाएगा, किसी का कहीं और सिलेक्शन हो जाएगा, कोई सीजीएल में हो जाएगा, कोई एसएससी में हो जाएगा, किसी का पे लेवल हाई हो जाएगा, कोई अपने स्टेट में हो जाएगा। तो मैक्सिमम बच्चे ऐसे ही होते हैं। समझ में आ गया? तो ये सिनेरियो रहता है।
ऑलरेडी इसमें बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन होगा, कट ऑफ कम जाएगी, कट ऑफ कम जाएगी। मैं दोबारा से बोल देता हूँ, कट ऑफ कम जाएगी क्योंकि IBACI को रिजल्ट आ चुका है, बहुत सारे बच्चों ने वो इंटरव्यू छोड़ दिया है। JIO का भी आ जाता तो आपके लिए और कट ऑफ कम जाती। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया आपको? तो ये आपके लिए बेस्ट है कि वैकेंसी कब तक आप इसकी एक्सपेक्ट कर सकते हो नई वाली, 27 मिड तक, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कभी भी आ सकती है 2027। ओके, तो बी प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दिस। 1 साल लगता है इसकी प्रिपरेशन में, तो आप उसके लिए तैयार रहें। ठीक है, तो और भी कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे जरूर कमेंट में लिखना आप लोग। बाय बाय, जय हिंद।